नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं बिहार का भूगोल, जिसमें हम बात करेंगे 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? तो याद रखिएगा, भूमि जो है ये प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो याद रखिएगा, हवाई अड्डा जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि ये मानव निर्मित संसाधन है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है, केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, संभव्य संसाधन का उदाहरण है थोरियम। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो याद रखिएगा, 29% भाग पर स्थल है, बाकी 71% भाग पे जो है जल है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक वन है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है, खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो खनिजों को याद रखिएगा 4 भागों में बांट सकते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है, सिंगरौली कोयला किस राज्य में है? तो सिंगरौली कोयला याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है, जमशेदपुर स्थित टाटा लो इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा, जमशेदपुर टाटा का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1907 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है, सोलम लो इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो सोलम लो इस्पात केंद्र याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है, भारत का सिलिकॉन वैली है। भारत का सिलिकॉन वैली याद रखिएगा बेंगलुरु को कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है, भूपर पट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। भूपर पट्टी का ऊपरी हिस्सा याद रखिएगा परत कहलाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है, बेसॉल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो बेसॉल्ट याद रखिएगा अग्नेय चट्टान है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है, भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है? तो याद रखिएगा चार भागों में जो है भारत को भूकंप तीव्रता वाले क्षेत्र में बांटा गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा याद रखिएगा 20.99% है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत जो है वो है 78%। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है, वायुमंडल की सबसे पहली परत है। वायुमंडल की सबसे पहली परत याद रखिएगा क्षोभ मंडल है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। पृथ्वी पर से क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो है 25 किलोमीटर। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है, थार का रेगिस्तान फैला है। भारत का अगर रेगिस्तान पूछा जाए तो थार है, और यह जो है फैला हुआ है पंजाब और राजस्थान में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है, बिहार के पूर्व में है। बिहार के पूर्व में याद रखिएगा पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है, मधुबनी पेंटिंग जुड़ी हुई है। मधुबनी पेंटिंग याद रखिएगा मिथिला क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है, वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है। वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन को हम लोग स्थानीय पवन कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है,
बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा याद रखिएगा किशनगंज में होती है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। और सबसे कम वर्षा याद रखिएगा औरंगाबाद में होती है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशि याद रखिएगा 12 है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सौर परिवार का मुखिया याद रखिएगा सूर्य को कहते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है सप्त ऋषि कितने तारों का समूह है? तो सप्त ऋषि याद रखिएगा 7 तारों का समूह होता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है समदिवा रात्रि होते हैं। समदिवा मतलब समान दिन और समान रात कब होते हैं? तो याद रखिएगा 21 सितंबर एवं 21 दिसंबर को, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन याद रखिएगा 21 जून को होता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है जल डमरू मध्य जोड़ता है। जल डमरू मध्य याद रखिएगा 2 बड़े जल भागों को जोड़ता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा सोन नदी जो है मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है बिहार से, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो वाल्मीकि नगर बिहार के याद रखिएगा ये पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? तो पर्वतों की याद रखिएगा 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? तो बंगाल की खाड़ी भारत के याद रखिएगा उत्तर पूर्व भाग में है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक की दूरी तय करने में सूर्य को 4 मिनट लगता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है सोमेश्वर पहाड़ियां है। सोमेश्वर पहाड़ी याद रखिएगा पश्चिम चंपारण में है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है गन्ना उत्पादक जिले हैं। तो गन्ना उत्पादक जिला याद रखिएगा पूर्णिया है, गोपालगंज है और भागलपुर है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। तो यह था बिहार का भूगोल जिसमें हम बात किए 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।